नमस्कार, स्वागत है आप सभी का या हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ निश्चित वासा जी है, एक्सपोर्टर है मसालों के, एडिबल ऑयल बिजनेस में भी है। लेकिन आज मसालों पे बात करेंगे क्योंकि मसालों को लेकर जो इस तरह के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट मार्केट में जो चैलेंजेज है, उस क्या-क्या की चैलेंजेज है उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, उन्होंने लंबे समय तक जर्मनी में अपना समय बिताया है, अब मुंबई में रहते हैं, लेकिन इनका कारोबार एक्सपोर्ट का है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया या निश्चित सर। थैंक Thank you यू। so much for taking your time out for PVK Original. या Sir, what are the key challenges you are facing as an exporter in cumin seeds market? द की चैलेंजेस फॉर स्पेशली फॉर यूरोप के लिए देखिए इस पेस्टिसाइड रेसिड्यूज Okay. even uh, even the problem of weed things growing weed uh, what do you say weed seeds which are growing during the planting areas Okay. which are not which Europeans people don't want it, and they are very specific that because now they are asking for pyrrolidine alkaloid, pyrrolidazine alkaloids uh, testing plus all tests of pesticide residues. So 520 525 कोई बोलते हैं 920-25 पेस्टिसाइड्स हैं, एंड इंडिया में अभी तक अवेयरनेस इज गेटिंग बेटर, Okay. बट स्टिल वी आर नॉट देयर कंप्लीटली। Okay. एंड इसमें क्या है कि कभी कभी फेल काफी होता है। Okay. What will be the percentage of failure from exporter side? फेलियर अभी देखिए एक्सपोर्टर्स सी इंडिया में ट्रेसेबिलिटी इज नॉट स्टिल एट दैट फार्म लेवल, इट इज एट द मार्केट लेवल, मार्केट यार्ड लेवल। और क्या है कि एक कंटेनर में आपके पास 10 या 15 या मे बी इवन समटाइम्स 20 डिफरेंट फार्मर्स का माल रहता है। तो ये माल सब कोमिंगल होता है, कोमिंगल होने के बाद में आपका कंटेनर का लॉट पूरा होता है। तो अभी जब तक ट्रेसेबल ऐसा नहीं है कि जैसे यूएसए है, ब्राजील है, अदर पीपल दे हैव कॉर्पोरेट फार्मिंग where there is big farms and traceability is easily available at the farm level. Okay. And either we have marginal farmers, Okay. we have small farmers, उसका भी 1 एकड़ जमीन रहता है कि आधा एकड़ जमीन रहता है। तो ऐसा है कि तो ट्रेसेबिलिटी का होना बहुत मुश्किल रहता है। Okay. What will be the key advice to all the exporters and farmers of India? See, would be the key advice would be that you should try to see, government must try to cut down on these pesticides which they are importing, and try to cut down on the usage of pesticide residues which FSSAI is trying to implement, but it is implementing very slowly. और अगर पेस्टिसाइड सेहत के लिए काफी हानिकारक है। सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट मार्केट में स्पाइसेस में, तो कौन से स्पाइसेस होंगे जो यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के एक्सपोर्टर्स को देखना चाहिए? देखिए क्यूमिन सीड में काफी, क्यूमिन सीड इज हैज गॉट अ वेरी बिग पोटेंशियल बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट exporter and producer as well. Producer in the world, and we are exporting about 220 to 225,000 tons every year, and this could be even bigger, but there are constraints of pesticides, constraint of quality parameters, which at the government level should be implemented so that the farmers can implement that these pesticides which are हानिकारक है are not used during Got your point कि अगर किसानों के ही सरकार के लेवल पे अगर काम किया जाए तो किसानों में जागरूकता भी बढ़ेगी। और उस तरह के पेस्टिसाइड्स को ही बैन कर दीजिए जिसकी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा अगर वो डालते हैं
ताकि एक्सपोर्टर्स को भी दिक्कत ना हो, ट्रेडर्स को भी ना हो, किसानों को भी बेहतर भाव मिले। सर अब मेरा एक सवाल भाव को लेकर हो गया, और प्राइसेस को लेकर। दूसरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सीड्स जो आदमी लोग देते हैं तो अच्छा सीड्स दे शुड बी गिवन टू द फार्मर फार्मर्स। डेफिनेटली, तो बेटर यील्ड आ जाए वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, सर प्राइसेस को लेकर आपका क्या नजरिया है? क्यूमिन सीड्स के प्राइस का आउटलुक क्या है? अभी प्राइस में ज्यादा घटने का लगता नहीं है। 10 रुपए का 10 इट विल रिमेन इन अ नैरो रेंज। ओके, बिटवीन 10 to 20 रुपीज अ किलो का ज्यादा में ज्यादा उठ सकता है, उससे नीचे आने की संभावना नहीं, और नहीं। ऊपर में कितने जाने की संभावना है अगर तेजी की बात ऊपर में देखिए, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड। करें? एट द मोमेंट डिमांड इज पुअर फ्रॉम द बायर साइड। बायर लोग को लग रहा है कि बीच में अभी इंटरनेशनल स्पाइस कांग्रेस में विच वाज हेल्ड इन 23-26 ऑफ इन कोचिन, उन लोग ने बहुत बड़े बड़े पैमाने में फिगर्स दिए हैं ऑफ क्यूमिन सीड्स, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कैरी ओवर। तो दे हैव गिवन अ फिगर ऑफ 689,000 टन्स, which all put together काफी मंदी का रिपोर्ट दिया है उन लोग ने। तो आपको क्या लग रहा है कितना प्रोडक्शन होगा और प्राइसेस उस आधार पे क्या सेकेंड हाफ में भी इसी तरह से सप्रेस्ड रहेंगे, नैरो रेंज में ही रहेंगे प्राइस? आई थिंक market will remain in a narrow range for the full year. Okay, and the production, have you estimated any figure of Indian production? I would say the figure would be around at the moment they are saying between about 90 lakh bags का बात कर रहे हैं। Okay, that's 55 kg bag. Yeah, 55 kg bag. Yeah, and carry over stock will be around 20 to 25. Yeah, 20 to 25. It's a general consensus. Yeah, but fair enough. But they say that some people are saying that carryover is much bigger because farmers are holding stocks from 2025, especially in Rajasthan. And what could be the demand? I got your point. The overall supply around 1 CR bag, but against the 1 CR bag, what could be the demand side, including domestic demand and export demand? देखो डोमेस्टिक डिमांड में तो देखिए डोमेस्टिक डिमांड इज नॉट दैट बिग कंपेयर टू द एक्सपोर्ट डिमांड। एक्सपोर्ट डिमांड का तो नजरिया अबाउट 2 लाख टन का एक्सपोर्ट तो होता ही है और होना भी चाहिए। बिल्कुल फेयर एनफ। एंड लोकल डिमांड तो वही अराउंड 150-175,000 टन होता है। can be even, but it is all depends on price. Okay. And one more thing I wanted to know about the global supply this year, because last year there was a overhang for China's production. Is there anything related to those kind of buzz is also in the international market? देखिए चाइना का क्रॉप अराउंड 75,000 टन्स बोलते हैं, अराउंड 75 to 85,000 tons. For this year, for 2020. Yeah. They are trying to increase the production their side. Okay. But then also there is a shortfall about 25 to 30,000 tons which they source from India. Okay. And then other part of the world like Syria and other countries. But भाई दूसरे देखो सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान all मिला के आपका क्रॉप फिगर या मैक्सिमम 30-35,000 tons का क्रॉप है। Okay, then it will be a strong export market for Indian export. Yes. It's a strong Indian market for India export. So then why are you predicting that prices will be in the narrow range? Because you are giving the lower number in international market. Because they are predicting in ISC Congress, they predicted a very large crop. उसके large crop and inventory. Because they are the people, they highly dependent on AI. Because I saw their number, turmeric production number, that was quite high. We have never seen those numbers. Yeah, but this year even turmeric, they are जितना demand है उतना crop है this year. And inventory जो carry over usually होता है turmeric में, वो ये वक्त दिखने को नहीं मिलेगा।